हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल आलू की सब्ज़ी हम बनाएंगे। इस सब्ज़ी में बहुत ही अलग सा टेस्ट होता है और बहुत ही चटपटा सा बन के ये तैयार होता है। तो आइए चलिए हम इस सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके लिए 5 आलू को उबाल लिया है। इस तरीके से इसको हमने बॉयल करके इसके छिलके उतार दिए है और इसे हम इस तरीके से हल्का हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो ये देखिए, हमें इसे ज़्यादा मैश नहीं करना है, बस इस तरीके से आप इसे तोड़ के एक साइड में रख लें। और अब हम यहाँ पे एक खुशबूदार सा मसाला बनाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे 1 टीस्पून धनिया, खड़ा धनिया लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे सौंफ लिया है। इन सब चीज़ों को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। हल्का सा हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे भूनेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये जले नहीं, बस इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, बस अच्छी सी खुशबू आने लगी थी, तो हल्का सा इतना ही हमें इसे भूनना है। और अब हम इसे दानेदार सा क्रश कर लेंगे। हमको इसका फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है, तो हमने हल्का सा इसे क्रश करके रख लिया है। तो अब हम यहाँ पे सब्ज़ी का मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल लिया है और 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें देसी घी डालेंगे। और यहाँ पे हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 5 से 6 काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता, 2 छोटी इलायची, 2 टुकड़ा दालचीनी का हम डाल देंगे और इसे हल्का सा क्रैक होने देंगे। तो ये देखिए, जैसे ही ये क्रैक हो चुका, हमने जो मसाले को क्रश करके रखा था, धनिया, सौंफ और ज़ीरा को, वो हम इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और अब हम इसमें हींग डालेंगे। तो हींग हमने यहाँ पे आधी छोटी चमची लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे और इससे ग्रेवी में बहुत अच्छी आलू की सब्ज़ी में टेस्ट आता है। तो इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून के करीब अदरक का पेस्ट डाला है। आपके पास अगर अदरक है तो आप उसे इस तरीके से क्रश करके डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे पेस्ट डाल दिया है। 3 हरी मिर्च लिया है हमने, उसे बिल्कुल फाइन चॉप कर दिया है, इसे भी हम डाल देंगे। और अदरक और हरी मिर्च को हमें अच्छे से भून लेना है। तो देखिए, 1 से 2 सेकंड तक इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है, ताकि सटे नहीं और जले नहीं। तो अदरक को हमें जलाना नहीं है। तो अब हम यहाँ पे टमाटर डाल देंगे। तो 3 टमाटर हमने लिया है, उसे हमने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया था, वो हम डाल देंगे। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक डाल देंगे और इसमें हम कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1/3 टीस्पून के करीब हल्दी का पाउडर डाला है और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। इससे कलर बहुत अच्छी आएगी सब्ज़ी में। इससे ज़्यादा तीखा नहीं बनेगा, लेकिन टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आपको तीखापन चाहिए सब्ज़ी में, तो आप रेगुलर वाली जो तीखी लाल मिर्च आती है, वो भी, उसका भी पाउडर डाल सकते हैं। तो अब हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है, लो फ्लेम पे ही इसे हम मिक्स करेंगे। तो हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे टमाटर को मसाले के साथ। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 हरी मिर्च को बीच से कट लगा लिया है और ये हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद 1 सेकंड तक हरी मिर्च को भी हम टमाटर और मसाले के साथ भून लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी हमने यहाँ पे आधा कप डाला है। आधा कप पानी डाल के हम इसे अच्छे से ढक देंगे मिला के और इसे पकने देंगे जब तक कि टमाटर हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये हमने इसे ढक दिया और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देना है। तो देखिए, 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब हम इसका ढक्कन खोल के देखते हैं। तो ये देखिए, मसाला भी हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, तेल अलग हो रहा है मसाले से। तो ये हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। तो हल्का हल्का सा इस तरीके से टमाटर को हम चम्मच की मदद से दबाते हुए जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से मैश कर देंगे। तो अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हमने भर के 1 टेबल स्पून के करीब धनिया का पाउडर लिया है। धनिया का पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, इसी से इसकी ग्रेवी अच्छी होती है। और यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। और यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून के करीब काला नमक डालेंगे। काला नमक डालने से इस सब्ज़ी में बहुत ही अलग सा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर से काला नमक डालें। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि इससे पहले भी हमने यहाँ पे नमक डाला था। तो यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला का पाउडर भी डाल देना है। और इन सब चीज़ों को हमें मिक्स करना है। तो बिल्कुल अच्छे से हमें मसाले को चलाना है। तो देखिए, 1 से 2 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो ही रखना है, लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो देखिए, इसे कंटिन्यू हम चलाते ही रहेंगे। तो इस तरीके से देखिए, हमें टमाटर को दबाते जाना है, बिल्कुल अच्छे से हमें मसाले को मैश कर देना है। तो ये देखिए, मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। तब हमने जो आलू को बॉयल करके रखा था, वो हम इसमें डाल देंगे। मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है, तभी हमें डालना है आलू। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से मसाला भुनने के बाद हमने इसमें आलू डाल दिया है
और आलू को भी हमें मसाले के साथ 3 से 4 मिनट तक भून लेना है। तो ये देखिए टोटल चलाते हुए हमने इसे कंटिन्यू 3 से 4 मिनट तक आलू और मसाले को लो फ्लेम पे भून लिया है। इस तरीके से जब आलू और मसाले को आप भूनेंगे तो ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास के करीब गर्म पानी डाल दिया है। अब हम सब्ज़ी को एक बार बिल्कुल अच्छे से चला देंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमें इसे चला देना है। तो अब हम इसे ढक देंगे और ढक के 5 मिनट तक पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो अब हम इस पे ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगा के 5 मिनट तक पकने देना है। 5 मिनट के बाद हम सब्ज़ी को खोल के देखेंगे। तो ये देखिए हमने इस पे ढक्कन लगा दिया और अब हम इसे पकने देंगे। तो ये देख सकते हैं 5 मिनट हो गया है। तो अब हम एक बार इसका ढक्कन हटा के इसे चला देंगे। तो ये देखिए कितना शानदार सा पकड़ा, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इस सब्ज़ी में से। तो बिल्कुल हमारी सब्ज़ी अब बन के तैयार ही हो चुकी है। तो आप अपने हिसाब से इसकी ग्रेवी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से अब हम इसे ढक देंगे और 2 से 3 मिनट तक और पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद सब्ज़ी का ग्रेवी थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। तो आप अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा ग्रेवी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम रखेंगे और इतना पतला रखना है हमें ग्रेवी, ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे हम। और ये जैसे जैसे ठंडी होगी सब्ज़ी ये गाढ़ी होती जाएगी। तो बस हमारी सब्ज़ी अब तैयार हो चुकी है। तो इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब भर के कसूरी मेथी डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आएगी इससे सब्ज़ी में। और यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून के करीब आमचूर पाउडर लिया है, वो डाल देंगे। इससे बड़ा अच्छा खट्टा सा टेस्ट आता है सब्ज़ी में। तो अगर आपको पसंद है आमचूर का तो आप ज़रूर से डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब हम इसे मिक्स कर देंगे और इसे हम छोड़ देंगे लो फ्लेम पे। एक साइड में हम सब्ज़ी को रख देंगे और इसके हम तड़का की तैयारी करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कितना शानदार सा लग रहा है सब्ज़ी हमारा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने उसे छोड़ दिया। अब हम तड़का बनाएंगे। तो एक पैन में हमने यहाँ पे तड़का पैन में 3 टेबल स्पून के करीब घी लिया है। इसमें हम घी का तड़का लगाएंगे। तो जैसे ही घी गर्म हो जाएगा इसमें हम थोड़ी सी हींग डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1/3 टीस्पून के करीब हींग डाल दिया है। हींग को हल्का सा क्रैक होने देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इसे हम हल्का सा मिक्स कर देंगे। इस तरीके से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें तड़का लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें तड़का लगा दिया। कितना शानदार सा कलर आ चुका है ग्रेवी का। बिल्कुल हलवाई स्टाइल बन के ये तैयार होगा। तो अब हम तड़के को अच्छे से मिक्स कर देंगे ग्रेवी के साथ। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हमें सब्ज़ी में तड़के को मिक्स कर देना है। तो अब हम इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारी सब्ज़ी अब तैयार हो चुकी है। तो गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और बिल्कुल ढाबा स्टाइल ये देखिए आलू की सब्ज़ी हलवाई स्टाइल बन के तैयार हो चुकी है। तो इस सब्ज़ी को आप ज़रूर से एक बार घर में ट्राई करें। गर्मा गर्म इस सब्ज़ी को आप पूरी के साथ सर्व करें। बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। थैंक यू।